फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इसी का हर बार की तरह कुछ बेहतर पढ़ते थे और इससे पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? स्क्वायर पढ़ा था। अब क्या पढ़ना है? स्क्वायर रूट पढ़ना है। तो स्क्वायर के बारे में एक और चीज विस्तार पूर्वक समझिए कि स्क्वायर किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। ठीक, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? तो स्क्वायर का डिफिनेशन क्या पढ़ाए थे कि वे किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीपल कर दी जाए, उसे क्या कहा जाएगा? स्क्वायर। जैसे कि अगर 10 है और कोई पूछे कि 10 का स्क्वायर आता है तो क्या करेंगे? 10 को 10 से मल्टीपल कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीपल कर दिया जाएगा तो उस संख्या का क्या हो जाएगा? स्क्वायर निकल जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा। अब पूछते कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए 100 है, 100 को पुनः उसी अवस्था में ला दी जाए तो उसे क्या कहला जाएगा? स्क्वायर रूट कहा जाएगा। क्या कहला जाएगा? स्क्वायर रूट कहा जाएगा। ठीक, स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं? वर्गमूल। जिस संख्या को गुना सेम नंबर से मल्टीपल करने से जो परिणाम आता है तो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। और फिर जो निकला हुआ परिणाम को पुनः उसी अवस्था में ला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। इतना तक क्लियर है? अब समझते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में अंतर समझते हैं। देखिए, अंतर तो लगभग तो आपको समझ ही चुके होंगे कि स्क्वायर किसे कहते हैं और स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए 11 का स्क्वायर कोई पूछ दे कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, क्या कहेंगे? 11 गुणे 11 इक्वल टू 121। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। लेकिन 121 का स्क्वायर रूट हिंदी में पूछ दे कि 121 का वर्गमूल कितना होगा तो अब क्या कहेंगे? 11। ठीक, इसके बारे में तुमको आइडिया था, हम तो कर दिए। लेकिन पेपर में कुछ ऐसे सवाल दे दे, क्वेश्चन देता है जिसको करने में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अब जैसे देखिए, अभी लिखा है 576। ठीक, अब एक नंबर है। अगर पूछ दे कि बताइए ये संख्या किसका स्क्वायर रूट है? ये संख्या किसका स्क्वायर रूट है? अब तो ना हमें आइडिया है ना आपको आइडिया है, तो अब इसको स्क्वायर रूट निकालना है क्योंकि पेपर में देता है ऐसे क्वेश्चन। तो हम कैसे करेंगे? तो इसको शो करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम क्या है? भागफल विधि। क्या नाम है? भागफल विधि। भागफल विधि के द्वारा हम किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मतलब कि भागफल विधि हमारे लिए एक रामबाण की तरह है कि अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं, सपोज कि नंबर दे दिया, अब इसके यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो भागफल का एक ऐसा लाइन डालेंगे, फिर एक ऐसे कर देंगे। ठीक, और ये जो नंबर है इसको यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, 576। ठीक, 576 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो जो पीछे वाला है 2 डिजिट इसको सेम करेंगे बराबर, इसको एक पेयर में बनाएंगे और इसको एक पेयर में, मतलब ऑड और इवन। अगर इवन होता है तो 2 यहाँ भी रखते हैं, 2 यहाँ भी रखते हैं, 2 यहाँ भी रखते हैं। लेकिन ऑड है तो 2 को यहाँ से रखेंगे और 1 को अलग रख देंगे। तो अब हमको क्या करना है? 5 का ऐसा मल्टीपल लाना है कि जो 5 की नियरेस्ट आ जाए। मतलब अगर 2 रखेंगे ऊपर तो 2 नीचे रखेंगे, 2 का 2 से गुना करने पर इसके नियरेस्ट आ जाएगा, या 3 से गुना करने पर क्या इसके नियरेस्ट आ जाएगा? तो देखते हैं क्या होगा। अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं, नीचे भी 2 रखते हैं, ठीक, और यहाँ पर भी 2 रखेंगे। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे और यहाँ पर भी 2 रखेंगे। यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर भी 3 रखेंगे, यहाँ पर भी 3 रखेंगे। मतलब जो नंबर यहाँ रखेंगे वही नंबर यहाँ पर भी रखेंगे और वही नंबर यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब देखिए 2 का 2 दूनी 4, क्या 5 के नियरेस्ट है? तो 2 दूनी के 4 लिख दिए। अब 2 2 4 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 5 में से 4 गया 1। अब ये बता दीजिए जो सेम पेयर में उतरेगा 176। ठीक, अब यहाँ 2 2 जोड़े 4 हो गया और यहाँ पर 2 आ गया। अब फिर जो यहाँ रखेंगे फिर वही यहाँ रखेंगे और वही यहाँ रखेंगे। तो अब इसको कैसे करें? तो अगर यहाँ पर हम 4 रखें, क्योंकि जिसके लास्ट डिजिट में 6 दिया है तो आपको जाहिर सी बात, अगर किसी का लास्ट डिजिट, अगर जो यूनिट डिजिट है अगर 6 या 4 दिया हो तो आप यहाँ पर 6 दिया है तो ये क्लियर होगा, ये क्या ये 6 से डिविजल होगा या 4 से होगा? इसको हम 4 से डिविजल कर देखते हैं।
नहीं होगा फिर हम 6 से करेंगे, फिर 4 रखेंगे यहाँ पर, फिर 4 यहाँ भी रखेंगे, फिर 4 यहाँ भी रखेंगे। ठीक, तो 4 से गुणा करेंगे, चचौ के 16, 16 का 6, हाथ से 1, फिर चचौ के 4 पड़ा 4 पड़ेंगे, चचौ के 16 और 1 17। ठीक, ये लिख दिए यहाँ पर, ये कट गया। तो अगर कोई पूछे कि 576 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 24 होगा। ठीक, किस मेथड द्वारा हुआ, तो भागफल के विधि द्वारा हुआ। इतना तो क्लियर है। तो आप किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट पूछ दे तो आप ऐसे ही कर देंगे। ठीक, अब एक और नंबर है जिसका नाम है 4096। ये एक नंबर है। ठीक, अगर पूछ दे कि इस नंबर का स्क्वायर रूट बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? ना हमें मालूम है ना आपको मालूम है, लेकिन होगा कैसे? भागफल विधि द्वारा होगा। तो आप ऐसे बनाएंगे, फिर एक ऐसे कर देंगे, ये नंबर को यहाँ पर रख दीजिए 4096। ठीक, अब इसमें क्या था, तो अब इसमें पेड़ बनाना है, बनाया था यहाँ से 2 का यहाँ होगा, 2 का यहाँ होगा। तो अब ऐसे नंबर से डिविजन, ऐसे नंबर से मल्टीपल किया जाए जो सेमी नंबर हो, मतलब सेमी नंबर से मल्टीपल किया जाए तो जो इसके नियरेस्ट आए या सेमी इसके बराबर आए। तो अगर यहाँ पर हम 6 रखते हैं, फिर नीचे भी 6 रखेंगे, फिर यहाँ पर भी 6 रखेंगे। ठीक, फिर बराबर। ठीक, 6 के 36। अगर 7 रखते हैं तो 7 यहाँ रखते, 7 यहाँ रखते, 7 यहाँ रखते, 7 के 49। 49 40 से अधिक है ना, तो इसलिए इससे थोड़ा कम ही रखेंगे। अब कितना 40 या 36, तो अब इसको 40 में से 36 जाएगा, कितना होगा 4 बचेगा। अब फिर ये वाला जो सेम है इसको उतार देंगे, 900 कितना होगा 96 आएगा। अब कितना टोटल कितना हो गया 496। ठीक, अब यहाँ देखिए 6 6 12। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे नंबर रखा जाए कि इसके नियरेस्ट है या इसके बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लास्ट डिजिट देखेंगे, 6 दिया है ना, तो 6 दिया जब इसके यूनिट डिजिट, तो हम इसको 6 से या 4 से मल्टीपल करके हम चेक करेंगे क्या इसके नियरेस्ट आएगा या इसके बराबर आएगा। तो पहले हम इसको 4 से लगाकर देखते हैं। ठीक, 4 यहाँ लगाएंगे, 4 यहाँ भी रखेंगे, और फिर 4 यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक, तो 4 के टेबल 4 पढ़ेंगे, चचा के 16, 16 का 6, 16 का 6 कैरी 1, फिर 2 का 6 का 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8 और 1 कैरी 9, फिर 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4, सेम आ गया, कट गया। तो फिर इसको करेंगे 128, 124 में 4 जोड़ देंगे 128, और यहाँ कितना हो जाएगा 64। तो अगर कोई पूछे 4096 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 64 होगा। ठीक, इतने तक समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सवाल को बहुत इजी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है। और सॉरी, हर क्लास में ऐसा, जैसे मान लीजिए हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। स्क्वायर का क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन स्क्वायर रूट का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आइए इसको हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए 4 4 9 4 4। अब ये नंबर दे दिया, अब कोई पूछ दे कि इस नंबर का स्क्वायर रूट बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? ना हमें आइडिया है ना आपको आइडिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक ही राम बाण है, किसके द्वारा? राम बाण भागफल विधि के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो ऐसे बनाएंगे, फिर 4 4 9 4 4। ठीक, अब बताया था कि जो लास्ट वाला से स्टार्ट किया था पेयर बनाते हैं, यहाँ से 2 पेयर बन गए, यहाँ पर 2 का पेयर, और ये अब 1 है तो इसको सिंगल रखेंगे। ठीक, अब ऐसा कोई नंबर जो सेम नंबर से मल्टीपल की जाए, जो 4 के नियरेस्ट आ जाए, तो इसको हम 2 से, हमारे दिमाग में तो 2 ही आता है। सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे, तो फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा 4। तो क्या 4 4 से कट जाएगा, कट जाएगा, फिर 2 2 4 यहाँ पर उतार दिए। अब ये सेम नंबर उतरेगा 49। अब इसको किस नंबर से मल्टीपल किया जाए जो इसके नियरेस्ट आ जाए? दिमाग लगाइए।
अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, फिर यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो फिर होगा 42 हो जाएगा। 42 का दुगुना करेंगे तो 84 हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा। तो इसको हम यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रखेंगे। ठीक, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। फिर 1 से 4 को मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। इसकी नियरेस्ट आ गया ना। अब देखते हैं, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 4 गया, कट गया। फिर ये इसको काउंट करेंगे, 41 में 1 जोड़ देंगे 42। अब बचा कितना, ये वाला नंबर, ये नंबर। अब इसको देखिए, अब ये कितना दिया, 844 दिया है और ये 42 दिया है और ये आ गया। ठीक, अब इसको किस नंबर से मल्टीपल किया जाए कि इसमें क्या इंक्लूड किया जाए, इसके नियरेस्ट है या इसके बराबर है। तो अगर हम इसको 2 से करते हैं तो फिर यहाँ भी 2 रखेंगे, फिर यहाँ पर भी 2 रखेंगे, फिर इसको ऐसे बना देंगे, 2 का 2, 2 दूनी के 4, 2 का 2, 2 दूनी के 4, 2 का 2, 2 चौके 8। ठीक, इसके बराबर आ गया ना, कट गया। और इसको जोड़ दो, 424 और ये कितना हो गया, 212। तो अगर पूछ दे कि 44,944 का वर्गमूल कितना होगा, तो 212 आएगा। इतना तक क्लियर है? अगर किसी को इतना तक में किसी को डाउट हो तो आप बताइएगा, क्योंकि आई होप कि किसी को इतने से कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम एक चीज बारीकी पूर्वक बता रहे हैं। और अगर ना आए फिर भी समझ में, तो आप इसे दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा, क्योंकि एकदम आसानी पूर्वक बता रहे हैं आपको। और एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत जटिल क्वेश्चन है। अब मान लीजिए 1 2 3 4 फिर 3 2 1, और ये नंबर देते इतना बड़ा, अगर पूछ दे कि इस नंबर का स्क्वायर रूट बताइए, तब कैसे बताएंगे? इतना बड़ा नंबर दे दिया, अब इस नंबर का स्क्वायर रूट बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो हमारे पास क्या मेथड है, भागफल विधि। तो हम इसको क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, आधा बॉक्स, 1 2 3 4 3 2 1, ये लिखेंगे। अब लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसको पेयर ग्रुप में 2 का 2 का 2, अब ये बचा कितना, 1। अब 1 में किस नंबर से मल्टीपल किया जाए कि 1 के बराबर आ जाए? तो 1 में 1 से मल्टीपल किया जाएगा तो 1 ही आएगा, इसे कट गया, 1 1 2। अब ये दोनों उतरेगा साथ में, 23 साथ उतरेगा। अब इसमें कौन सा एक नंबर डालें जो इसके बराबर आए या इससे कम ही आए? तो अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो फिर वहां पर भी 1 रखेंगे, फिर यहाँ पर भी 1 रखेंगे। ठीक, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 होगा। अब देखिए इतना आ गया। अब यहां तक किसी को डाउट बताइए, 1 1, एक बच्चा से लिख दे, ये कितना होगा, 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 23 को 21 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा और ये कट जाएगा। फिर ये अब दोनों पेयर उतरेगा, 43। अब इसको जोड़ देंगे 22। अब इसको इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, जो इसके नियरेस्ट है या इसके बराबर है? तो हम इसको 1 ही अगर जोड़ते हैं तो फिर नीचे भी 1 डालेंगे, फिर वहां पर भी 1 डालेंगे। ठीक, फिर 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1, फिर 1 में 2 से मल्टीपल करेंगे 2, फिर 1 में 2 से मल्टीपल करेंगे 2। अब बचा कितना, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, फिर 2 से 2 कट गया। ठीक, अब इसको करते हैं 2 2 2। ठीक, अब ये कितना बचा, 22। अब फिर ये जो बचा है इसको उतार देंगे। अब फिर दिमाग लगाइए, यहाँ पर 22 है, 200 अगर नहीं समझ में आता 222 है, और यहाँ 2221 है। तो अब इसमें क्या इंक्लूड करें कि जो इसके नियरेस्ट आ जाए या इसके बराबर आ जाए? फिर भी हम इसको 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 करेंगे, फिर यहाँ पर भी 1 करेंगे। ठीक, फिर 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे 1, फिर 1 में 2 से मल्टीपल करेंगे 2, फिर 1 में 2 से मल्टीपल करेंगे 2, फिर 1 में 2 से मल्टीपल करेंगे 2, ये पूरा कट गया। बचा कितना, 2 2 2 2। ठीक, और यहाँ कितना बचा, 4 1 1 1 1 1 1111 का इस नंबर का वर्गमूल कितना है, 1111।
इतना तक क्लियर है? हमको यहाँ तक उम्मीद है कि आपको वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक कर लेंगे, क्योंकि जो डिफरेंट क्वेश्चन था इसको हम बताने की कोशिश किया। अगर ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा अगर देखेंगे तो आपको पुनः इस क्वेश्चन को समझ में आने में कोई तकलीफ नहीं होगा। यहाँ तक ठीक क्लियर है? ठीक। अब आपको कुछ हम क्वेश्चन दे देते हैं, अगर आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पूछ दे तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया 144, दूसरा 196, दूसरा तीसरा आ जाएगा 225, फोर्थ नंबर आ जाएगा आपको मान लीजिए कि 449449, देखो 449440 ये भी आएगा। फिर 5 नंबर एक क्वेश्चन है जो डिफरेंस होता है, जिसका है 6884। ठीक, अगर 6889 है, 6889 है। 5 क्वेश्चन है। अगर हमको उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को उसी मेथड पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी पूर्वक करने में आसानी होगा, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन तो बता दिए और ये इजी क्वेश्चन अगर आप ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, आई होप कि आपको समझ में आएगा। और आपको ये क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होगा तो आप पुनः वीडियो को चलाइएगा। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के इतना ही। थैंक यू क्लास।